नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल करा है और हर एक प्रश्न को हम विस्तारपूर्वक देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि डमर कैसा वाद्य यंत्र है? ठीक है, डमर कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये चर्म वाद्य यंत्र है। चर्म वाद्य यंत्र में बात करें और कौन से होते हैं, जैसे कि ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुड़की, हुड़का, साइया, दमाऊ और धतिया, ये सब कैसे हैं? तो ये हमारे चर्म वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा सुसीर या फूंक वाद्य यंत्र की बात करें तो तुरई, मसकबीन, अंकोरा, नागफणी, अलगोजा, भकरोरा और शंख, ये कैसे हमारे हैं? तो सुसीर, फूंक वाद्य यंत्र हैं। तो कभी कभी वाद्य यंत्रों से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? किसमें? स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। किरातों से जो बातें याद रखनी है कि कोल के बाद उत्तराखंड में किरात प्रजातियों का आधिपत्य हुआ। किरातों के अन्य नाम जैसे किन्नर व कीर मिलते हैं। किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। किरात लोग भ्रमणकारी पशुपालक होते हैं। महाभारत काल में केदारखंड में किरात जातियों का आधिपत्य था। तो स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो उधम सिंह नगर है। सबसे ज़्यादा अगर 10 की वृद्धि की जिलों की बात करें टॉप 4 में या टॉप 3, तो उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर का जो 10 की वृद्धि दर है वो कितना है? 33.45% है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद देहरादून आता है, जिसका 10 की वृद्धि दर 32.33% है। उसके बाद हरिद्वार आता है और हरिद्वार का जो 10 की वृद्धि दर देखने को मिलेगा 30.6% देखने को मिलेगा। तो ये टॉप 3 हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर देखने को मिलते हैं। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल, जिसका -1.41% है। फिर उसके बाद अल्मोड़ा, जिसका -1.28% देखने को मिलेगा 10 के वृद्धि दर। और उसके बाद टिहरी 2.35% है। फिर बागेश्वर कितना है? 4.18% बागेश्वर का। तो ये सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाले जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो 10 के वृद्धि दर देखने को मिलता है हमें कहाँ पर? उधम सिंह नगर में देखने को मिलता है। और इसका जो 10 की वृद्धि दर है 33.45% है। तो एग्ज़ाम में 10 के वृद्धि दर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, पताका नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कौन सा पत्र? पताका नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है। पताका की बात करें तो ये 1939 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ और इसके संस्थापक कौन है? तो शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना इसके कौन है? संस्थापक हैं। इसके अलावा अन्य जैसे पत्रों की या पत्रिकाओं की बात करें, जैसे संदेश 1937 में कोटद्वार से ये प्रकाशित हुआ और जिसके संस्थापक हरिराम मिश्र व कृपाराम मिश्र हुए। इसके बाद हिमालय केसरी की बात करें, ये 1938 व 40 के लगभग आसपास में ये प्रकाशित हुआ। कौन सा? हिमालय केसरी। और जो कि कहाँ से? देहरादून से। और इसके जो संस्थापक हैं विजयराम रतूड़ी हैं। कर्मभूमि 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित होता था ये, और जिसके संस्थापक भक्त दर्शन व भारत दत्त धूलिया हैं। उत्थान जो कि 1946 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था और हीरा बल्लभ जोशी इसके संस्थापक हैं। इसी के साथ साथ युगवाणी की बात करें, युगवाणी 1947 में प्रकाशित हुई और कहाँ से? देहरादून से। और जिसमें जो संस्थापक भगवती प्रसाद पाथरी, गोपेश्वर कोठियाल व तेजराम, ये सभी क्या थे? इसके संस्थापक थे युगवाणी के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पत्र और पत्रिकाएं हैं उनसे हमने इन पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा किया।
कब प्रकाशित हुए, कहाँ से प्रकाशित हुए और कौन संस्थापक इनके रहे। तो क्वेश्चन था कि पताका नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो जो पताका नामक पत्र था ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था और 1939 में प्रकाशित हुआ। और जिसके संस्थापक कौन थे, तो सोबन सिंह जीना इनके क्या थे भाई, संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा। और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राज्य में प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस, प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है। तो राज्य में जो प्रेरणा दिवस मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। राज्य में नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को, तो नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस के रूप में 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस, कौन सा दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को, तो पहाड़ दिवस मनाते हैं। और 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, तो हिमालय दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 2014 से क्या करते हैं इसकी, 2014 में इसकी घोषणा की गई और पहला हिमालय दिवस 2015 में मनाया गया था। 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाते हैं और 4 अक्टूबर को राज्य में हाथी दिवस मनाया जाता है। 19 सितंबर को साहित्यकार हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस पर 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, उत्तराखंड साहित्य दिवस, तो 19 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में, तो हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये कुछ दिवस से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, वर्ष 1635 में निम्न में से किस मुगल सेनापति ने दून घाटी पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, तो नवाजत खां के द्वारा क्या करा गया था, आक्रमण किया गया था 1635 में, जो कि दून घाटी पर आक्रमण करते हैं, जो कि मुगल सेनापति होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे ज़्यादा महिला शिक्षित हैं। तो वो जिला कौन सा है हमारा, तो वो जिला हमारा देहरादून है। कौन सा है, देहरादून में सबसे ज़्यादा महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं। उसके बाद कौन सा आ जाता है, देहरादून में लगभग 78 पॉइंट कितने परसेंट, 54% महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं। सेकंड नंबर पर नैनीताल है, जहां पर 77.29% महिलाएं शिक्षित हैं। उसके बाद पौड़ी, जहां पर 72.6% महिलाएं शिक्षित हैं। उसके बाद चमोली, जहां पर 72.32% महिलाएं शिक्षित हैं। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं कहां पर शिक्षित हैं, तो वो कहां पर, देहरादून में। कितने परसेंट, 78.54%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम जो हमें देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में, जहां पर 62.35%। फिर टिहरी, जहां पर 64.28%। फिर उसके बाद उधम सिंह नगर 64.54%। फिर उसके बाद हरिद्वार, जहाँ पर 64.80% महिलाएं शिक्षित हैं। तो इन यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एजुकेशन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न हमारा है, राज्य विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं। राज्य विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 15 सीटें क्या है हमारी, आरक्षित हैं। जिसमें एससी की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो एससी की 13 सीटें आरक्षित हैं। और एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 2 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन से, नानकमत्ता और चक्राता। ये 2 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 70+1 विधानसभा सीटें हैं। और सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ पर है, तो हरिद्वार में कितने हैं, हरिद्वार में हमारे 11 सीट हैं और देहरादून में 10 सीट हैं। किसके, सर्वाधिक विधानसभा सीटें। और सबसे कम चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है, जहाँ पर दो विधानसभा सीटें हैं। सर्वाधिक विकासखंड पौड़ी में है, जहाँ पर कितने विकासखंड है, तो 15 यानी ब्लॉक हैं। और सबसे कम ब्लॉक कहाँ है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर 3 ब्लॉक हैं। तो ये आंकड़े भी याद रखने हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बनते हुए आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल का प्रेमचंद नाम से कौन प्रसिद्ध है।
ठीक है। गढ़वाल का प्रेमचंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यासागर नौटियाल गढ़वाल का प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हैं। और अन्य नाम उपनाम जैसे देखेंगे, चुपको वुमेन किसको कहा जाता है? तो गौरा देवी को चुपको वुमेन कहा जाता है। गोरा ब्राह्मण जिम कार्बेट को गोरा ब्राह्मण कहा जाता है। और गढ़वाल का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। गरवंजक माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है। और गरवंजन महिपति शाह को कहा जाता है। उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मटपाल को कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। गढ़वाल का दानवीर घनानंद खंडूरी को कहा जाता है। और बीसी साहब दरबान सिंह नेगी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि गढ़वाल का प्रेमचंद किनको कहते हैं? तो विद्यासागर नौटियाल को गढ़वाल का प्रेमचंद कहते हैं। तो ये कभी कभी उपनाम भी हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हुए आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस निकाय में गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है? तो किस निकाय के द्वारा दिया गया है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा इस बात को कहा गया है कि गंगा को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, डबल लॉक व्यवस्था किस कमिश्नर के द्वारा बनाया गया था? कौन सी व्यवस्था? डबल लॉक व्यवस्था। तो ये जो बनाया जाता है ट्रेल के द्वारा। किनके द्वारा बनाया जाता है? ट्रेल के द्वारा। और ट्रेल का जो हमें शासनकाल देखने को मिलेगा 1817 से लेकर 1835 तक ट्रेल का हमें शासनकाल देखने को मिलता है। कुमायूं का दूसरा कमिश्नर है ये। और संवत 1880 या 1823 में ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त शुरू किया। इसमें ग्रामवार सीमाओं का अवलेखन किया गया है। चंद शासकों के शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित हुए। ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए। कब? 1819 में 9 पटवारी पदों की क्या करी इन्होंने सृजित किए थे। ट्रेल के कार्यकाल में 1816 में अल्मोड़ा में तथा 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना की गई। ट्रेल ने 1824 में सरकारी खजानों के नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी। कब? 1824 में डबल लॉक की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ट्रेल के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश कुमायूं के तीसरे कमिश्नर और कौन थे? ब्रिटिश कुमायूं के तीसरे कमिश्नर तो कर्नल जॉर्ज गोबान थे, जिनका शासनकाल 1836 से लेकर 1838 तक देखने को मिलता है। तो डबल लॉक की व्यवस्था कौन करते हैं? तो ट्रेल के द्वारा डबल लॉक की व्यवस्था की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में खादर तथा बांगर मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? तो कौन सा? खादर तथा बांगर मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो गंगा का मैदान। कौन सा है? तो गंगा का मैदान। गंगा का मैदानी क्षेत्र की बात करें तो राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। मैदानी भूमि जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसे बांगर और या पुरानी जड़ोर कहा जाता है। वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर या नई जड़ोर मिट्टी कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि राज्य में खादर तथा बांगर मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो गंगा का मैदानी क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में गढ़वाली बोली को शामिल करने वाला पहला जनपद कौन सा है? तो स्कूली शिक्षा में गढ़वाली बोली को शामिल करने वाला पहला जनपद पौड़ी है। कौन सा है? तो पौड़ी के अंदर स्कूली शिक्षा में गढ़वाली बोली को शामिल किया गया है। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 1840 में पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई। 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी। 1969 ईस्वी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया। 1992 ईस्वी में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो पौड़ी के अंदर विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। विकास खंड कितने हैं? तो 15 विकास खंड हैं। तहसील 12 हैं। और जनघनत्व पौड़ी का कितना है? तो 129 जनघनत्व पौड़ी का है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1103 लिंगानुपात पौड़ी का है। और साक्षरता दर की बात करेंगे तो 82.02% पौड़ी का साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 92.7% है। और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 72.6% महिला साक्षरता दर है पौड़ी का। तो स्कूली शिक्षा में गढ़वाली बोली को शामिल करने वाला जनपद पौड़ी जनपद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किस फार्मूला के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो कौन सा फार्मूला था?
जिसके कारण उत्तराखंड को क्या दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो वो जो हमारा फॉर्मूला था वो गॉड गिल फॉर्मूला था, जिसके द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कोसी कमेटी की बात करें तो कोसी कमेटी की जो स्थापना होती है 4 नवंबर, कब, 4 नवंबर और 1994 को कोसी कमेटी की स्थापना की गई, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, रमाशंकर कौशिक होते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं कोसी कमेटी में, तो 5 सदस्य होते हैं। रिपोर्ट कब जारी की गई, तो 20 अप्रैल 1994 को रिपोर्ट जारी की गई, और इसमें प्रस्ताव क्या रखा गया, 8 जिले बनाने का और 3 मंडल और राजधानी गैरसैंण बनाने का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा, कोसी कमेटी के द्वारा। और ये कौन लेके आते हैं, मुलायम सिंह यादव के द्वारा ये कमेटी लाई जाती है। तो क्वेश्चन था कि किस फॉर्मूला के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो गॉडगिल फॉर्मूले के द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है, जिसके रचनाकार दुर्गा चरण काला हैं। तो किसकी जीवनी पर आधारित है ये, तो ये जो पुस्तक आधारित है जीवनी पर, ये फ्रेडरिक विल्सन के आधारित है। हिमालय की कला 2003 में डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा प्रकाशित हुई। और इसके अलावा और देखेंगे जैसे पुस्तक कुमायूं की चित्रकला, ये डॉक्टर यशोधर मठपाल इसके लेखक हैं। अल्मोड़ा गजेटियल जो कि 1928 में H.G. वाल्टन के द्वारा ये लिखा गया, प्रकाशित किया गया। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ 1980 में भक्त दर्शन के द्वारा प्रकाशित की गई। गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई। पटवारी घराट व चाय जो कि डॉक्टर R.S. टोलिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो क्वेश्चन था कि हसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है, तो ये फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी पर आधारित पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किस वर्ष तराई क्षेत्र में पहली बार पटवारी कानूनगो की नियुक्ति की गई, तो किस वर्ष, तो 1897 में क्या करेगी, पहली बार पटवारी कानूनगो की नियुक्ति की गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति को एप्पल मैन भी कहा जाता है, तो राज्य में जो एप्पल मैन कहा जाता है, इंद्र सिंह बिष्ट को किस नाम से जाना जाता है, एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।